गुड मॉर्निंग बनारस, कैसे हैं आप? बस दुआएं हैं और आशीर्वाद। बिल्कुल सही पकड़े हैं बनारस। ये अपनों का आशीर्वाद, उनकी दुआएं, मन्नतें और प्रार्थनाओं का ही तो असर है जो हमेशा हमारे साथ हमारी सुरक्षा कवच बनकर रहती हैं। और यही नहीं, ये ब्लेसिंग्स ना किसी मैजिक से कम नहीं होती। आपकी सक्सेस हो, आपकी सेफ्टी हो या फिर लाइफ के मुश्किल हालात, ये दुआओं का असर किसी थेरेपी से कम नहीं होता। आपको पता भी नहीं चलता और ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग्स अपना असर कर देती हैं, वो भी sometimes in a very surprising way. So keep up your good work with lots of hard work and patience. बाकी भगवान जी का तो ऐसा है कि दिल से की गई प्रेयर्स को तो वो झट से सुन लेते हैं। Hey Banaras, this is RJ Kirti with Banaras का the most favorite morning show, Good Morning Banaras. आज की तारीख 22 सितंबर, दिन है शुक्रवार, बहुत ही खास। आज के दिन में ही देखिए आपके लिए सफलता की कुंजी का रास्ता है। बोले तो उन सभी अपनों को, अपने वेल विशर्स को शुक्रिया कहने का दिन जिनको आपकी फिक्र है, जो आपकी खुशी, आपकी सेहत, आपकी सफलता, आपकी एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए, आपकी सलामती के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ और हर दिन ढेर सारे प्रेयर्स करते हैं। So let's give them a great thanks and start your day with a great smile together. Stay tuned with आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी. This is RJ Kirti wishing you a very thankful day. Good morning. Welcome back Banaras to the one another entertaining episode of Good Morning Banaras. Thank you, शुक्रिया तो कह दिया, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। कहने का मतलब ये है बनारस कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो नज़ारे और भी बाकी हैं, वहां भी पहुंचेंगे हम वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जानते हैं क्या कुछ चल रहा है देश, दुनिया और हमारे बनारस में खास। तो बनारस, आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब 27 साल के लंबे इंतजार और जद्दोजहद के बाद फाइनली लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान वाला 128वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हो गया। महिला सशक्तिकरण की राहें अब जबकि नई मंजिलों की तरफ खुल गई हैं, वहीं नए संसद भवन ने पहली ही सत्र में नारी शक्ति का वंदन करने का नया इतिहास भी रच दिया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों को बधाई दी, बल्कि इस अधिनियम को वोट देने वाले राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद भी दिया और कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए योगी सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्देश को पूरा करने की सख्त हिदायत है। सरकार द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, जिसके अंतर्गत आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं, इन सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में जल्द बदलाव होंगे और वो ये कि अब 1 सप्ताह के अंदर आप अपने आवेदित प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बनारस, जैसा कि कल यानी 21 सितंबर को प्रसिद्ध लुलार कुंड स्नान का महान अवसर बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास से मनाया गया। हमारे शहर में हर साल मनाया जाता है। पूर्वांचल समेत देश भर के राज्यों से श्रद्धालु इस लुलार कुंड में स्नान कर अपनी मान्यता पूरी करते हैं। आपको बता दूं, लुलारकेश्वर महादेव का ये शिवलिंग विश्व का इकलौता शिवलिंग है जिसका अर्धा पूरब मुखी है। मान्यता है कि भगवान सूर्य ने तपस्या के बाद स्वयं इस शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित किया था। यहाँ की गई पूजा सूर्य भगवान को पहुँचती है, लेकिन उसका फल उन्हें महादेव देते हैं। लुलार्क षष्ठी के दिन लुलार कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति का फल मिलता है, साथ ही चर्म रोगों का भी निवारण होता है और ये मान्यताओं और विश्वास का ही असर है। देखिए, लगभग 3 लाख की संख्या में लोगों ने इस कुंड में कल डुबकी लगाकर अपनी आस्था को भगवान शिव पर समर्पित किया। इसके साथ ही हमारे बनारस की शान में 4 चांद लगाने के लिए एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन 23 सितंबर को होने वाला है। इसके मद्देनजर कई प्रशासन अलर्ट जारी किए गए हैं। सड़कों पर सफाई, लाइट और सड़कों की मरम्मत और सीवर सभी बिंदु पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। आपको पता है ना कि बनारस शहर में आए दिन देखिए बदलाव हो रहे हैं और आगामी 23 सितंबर को प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, गंजरी गांव में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास होगा। वहीं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से रुद्राक्ष सेंटर तक मिनी रोड शो भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कल से
से जो इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं और सड़कों पर जो विभिन्न आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, तो आप अपनी तैयारियां अब भी से ही सेट कर लीजिए, क्योंकि रुकना मना है। और देखिए ना, रुकना मना है, इसीलिए हमारी गंगा मैया का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जाए। हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह की परेशानियां तो है ही, सभी घाटों का एक दूसरे से लिंक जो है वो टूट गया है। कई घाट इस बाढ़ में अभी जलमग्न हो गए हैं और कई की सीढ़ियां पूरी तरह डूब गई हैं। ऐसे में सावधानी और एहतियात हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और मौसम की माने तो गर्मी का प्रकोप अभी भी नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। उमस और धूप के जो हौसले हैं ना, बिल्कुल बुलंद है, बिल्कुल आपकी तरह। तो इस मौसमी उलटफेर की वजह से जो बीमारियां और परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं सेहत के मद्देनजर, उससे सतर्क रहिए। अपने और अपनों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए। तो बनारस, ये तो थी आज की ताजा खबर फ्रॉम देश दुनिया और हमारे बनारस शहर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 22 सितंबर। तो बनारस, आज ही के दिन ईयर 1599 में लंदन के फाउंडर हॉल में 21 व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें कि हमारे भारत देश के साथ कारोबार के लिए एक नई कंपनी स्थापित करने के बारे में चर्चा की गई। आगे चलकर इस कंपनी का नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम तो सुना है ना आपने? बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब ये है कि आज के दिन यानी 22 सितंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है उठाया गया था। ईयर 1965 में आज ही के दिन भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ था। ईयर 1966 में अमेरिकी यान सर्वेयर 2 चंद्रमा की सतह से टकराया था। 1791 में अंग्रेजी वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म हुआ था, जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व और विद्युत रसायन के अध्ययन में योगदान दिया था। आज ही के दिन साल 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ था। भारत के समाज सुधारक वीएस श्रीनिवास शास्त्री का जन्म आज ही के दिन साल 1869 में हुआ था। बात करें हिंदी व मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे जी की, तो ईयर 1991 में आज ही के दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं। आज ही के दिन सिख समुदाय के पहले गुरु नानक देव जी का पंजाब के करतारपुर में साल 1539 को निधन हुआ था। गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, उनके व्यक्तित्व में पैगंबर, दार्शनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देशभक्त, विश्व बंधु जैसे कई गुणों का सामंजस्य था। गुरु नानक देव को बाबा नानक और नानक शाह के नामों से भी संबोधित किया जाता है। इस महान पुण्य आत्मा को हमारा शत शत नमन। और बनारस, जब आज के खास स्पेशल इवेंट्स को हम टटोल ही रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आज के दिन को और कौन कौन से महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो बनारस, आज के दिन राष्ट्रीय स्तर पर गुरु नानक देव पुण्य दिवस तो मनाया ही जाता है, एज वी डिस्कस्ड बिफोर। आज के दिन इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। एक मिनट, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये वैलेंटाइन डे वाला रोज डे नहीं है। एक्चुअली हम जिस रोज डे की बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। जैसा कि हम सबको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी घातक बीमारियों में से एक है कैंसर नामक बीमारी। इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई इतनी टफ होती है कि ये बीमारी पेशेंट के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लगभग खत्म कर देता है। विश्व गुलाब दिवस दुनिया भर के सभी कैंसर रोगियों को समर्पित है, जिसका मेन उद्देश्य है कैंसर रोगियों के लिए उनके जीवन में आशा और खुशी लाना। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं और इस कैंसर के कई रूप हैं जो न सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। कैंसर पेशेंट्स के कल्याण के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके जीवन में खुशियों का रंग भरने में हम किस तरीके से अपना योगदान कर सकते हैं, इस विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग बनारस के स्पेशल गेस्ट सेक्शन में बनारस के जाने मारे मुख्य कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक दास। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस, मैं डॉक्टर अभिषेक दास, मुख्य कैंसर विशेषज्ञ वाराणसी से आज आप सभी को वर्ल्ड रोज डे की बधाई देता हूँ। 22 सितंबर को पूरे विश्व में यह दिन कैंसर पेशेंट और उनके रिश्तेदारों के जज्बे को सराहना करते हुए समर्पित किया गया है। कैंसर मानवता को एक अभिशाप है। ये ना धर्म देखता है, ना जाति, ना बच्चा देखता है, ना बुजुर्ग, ना अमीरी देखता है, ना गरीबी। आज कैंसर से पीड़ित मरीजों की कोई कमी नहीं है पूरे विश्व में। हम सब अपने घरों में
पड़ोस में या रिश्तेदारों में कैंसर से जूझते हमारे रिश्तेदारों को देखते हैं। मैं हमेशा अपने मरीजों से एक चीज़ कहता हूँ कि ये कैंसर सिर्फ एक मरीज की बीमारी नहीं है, ये आपके पूरे घर की बीमारी है। पूरा घर लग जाता है इस कैंसर के इलाज में। क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्यों ये कैंसर के इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और क्या कारण है इस कैंसर के बढ़ने का? ये बीमारी इतनी गंभीर होने के साथ साथ जानलेवा होने के बावजूद आज इसका ट्रीटमेंट इतना जल्दी क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्चुअली कैंसर का बढ़ने का मेन कारण है कि हमारा चेंज इन लाइफस्टाइल। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये एडल्ट्रेटेड पोल्यूशन वाला एनवायरनमेंट है, जहाँ बहुत सारी बीमारियों का सामना हम करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उनसे भागते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मुंह के छाले जो बार बार एक इंसान को पड़ते हैं, वो क्या करता है, वो डॉक्टरों के पास ना जाके फार्मेसी से बार बार दवाइयाँ खरीदता है और उसे खाता है। इससे आपने उस कैंसर की बीमारी को समय दिया है बढ़ने के लिए, और वो बढ़ के जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कैंसर के इलाज के लिए, वो आप नाइलाज स्टेज में पहुंचते हैं। और एक उदाहरण ये है कि औरतें अपनी गांठों को छुपाती हैं और उसके वजह से हम 50% मरीजों को लगभग एडवांस स्टेज ऑफ स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के रूप में देखते हैं, जिसका इलाज भी डिफिकल्ट है और जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर यही मरीज अपना समय पे इलाज करवाए और प्रिवेंशन करवा ले तो कितने सारे रोगों का निदान ऐसे ही हो सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये गलत नहीं है। अगर समय पे ये सारी आदतों को बदला जाए और अगर इसका इलाज समय पे किया जाए तो बहुत सारे बीमारियों से, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव और उसका इलाज समय पे करने से बहुत सारे लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। खराब आदतें जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना, मदिरा पीना छोड़ दे तो काफ़ी डॉक्टरों की सलाह से ये एक मरीज़ है जो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं और बहुत सारे कैंसरों से बचा जा सकता है। कैंसर के चेतावनी साइंस को समय पे पहचानना ज़रूरी होता है। बस एक उदाहरण ये भी है, जैसे मुंह में बार बार छाले पड़ रहे हैं, गले में दर्द है, गांठें गले में बढ़ रही हैं, अचानक से दांतें हिलने लग गई हैं। ये सब संकेत होते हैं कि ये कैंसर की तरफ के होते हैं, पर हम इसको छोटी बीमारी सोच के नहीं, हम इलाज नहीं करवाएंगे, ये डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसको कैंसर ही कहा जाएगा, सोच के बहुत सारे मरीज परहेज करते हैं और उसको बड़ा करते हैं। आज हम सभी कैंसर मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को सलाम करते हैं जो निडर होके अपना इलाज करवा रहे हैं और ऐसे खतरनाक बीमारी के ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग आगे आए, अपने डॉक्टर को दिखाएं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को समय पे दिखा के अपना इलाज करवाएं, सो दैट वो जाके नेक्स्ट लेवल तक एडवांस स्टेज में ना आए और इसका रिजल्ट अच्छा है सबको। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दिस इंफॉर्मेशनल मैसेज। बनारस, परेशानियां हमारे करीब आती हैं तो दुनिया भर से एक ही सलाह आती है कि हमें खुद ही अपनी इन मुसीबतों से लड़ना है, एकला चलो रे। लेकिन अगर हम बात करें अपनों की तो इस बात को नकार नहीं सकते कि बावजूद इसके कि हमें अपनी मुश्किलों से अकेले लड़ना है, लेकिन अपनों का सपोर्ट और उनका साथ हमारे हौसले को एक नई ऊंचाई भी देता है। और ये उन्हीं अपनों के लिए आस, विश्वास, उनकी मंगल कामना के लिए भगवान जी से पूजा प्रार्थना का ये अवसर है कि हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी हमारी अनोखी काशी में हमेशा मेले और दर्शन पूजन का आयोजन होता रहता है और इन्हीं में से एक है सुरहिया का मेला। हाँ जी, 22 सितंबर से ये मेला शुरू हो रहा है और आपको बता दूं ये सुरहिया मेला जो है लक्सा के लक्ष्मी कुंड पर लगता है। लक्ष्मी कुंड पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में 16 दिनों तक पूजा पाठ के लिए भीड़ उमड़ी रहती है और आसपास के राज्यों से इस मेले के लिए श्रद्धालु आते हैं और इसकी गिनती भी काशी के लक्खी मेलों में होती है। और ये 16 जो दिन हैं, ये 16 अंक जो है, इसका विशेष महत्व है। और मैं बताऊं कि ये जो अश्विन कृष्ण अष्टमी जीवित पुत्रिका का व्रत होता है, ये उस दिन तक मेला चलता है और साथ ही साथ इसमें दूर दराज की महिलाएं आती हैं, दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ पे महाअनुष्ठान होते हैं और ज्योतिया का पूजा भी किया जाता है। और महालक्ष्मी का पूजन और व्रत का नाम जो है सुरहिया इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 16 अंक का विशेष महत्व है। 16 दिन के व्रत और पूजन में स्नान और 16 आचमन के
बाद देवी विग्रह की 16 परिक्रमा की जाती है। माता को 16 चावल के दाने, 16 दूर्वा और 16 पल्लव अर्पित किए जाते हैं। व्रत के लिए 16 गांठ का धागा धारण किया जाता है। जो कथा सुनी जाती है उसमें 16 शब्द होते हैं और 16वें दिन जीवित पुत्रिका यानी कि ज्योतिया का निर्जला व्रत के साथ में इस पूजन का समापन होता है। क्या बात है बनारस, इतना खूबसूरत है ये पर्व और साथ ही साथ इस पर्व के पीछे कितनी खूबसूरत आस्था। आप हैं बनारस में तो जरूर इस मेले के साथ साथ इस पूजा के बारे में और भी जानिए, इससे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा कीजिए और इसे आप देखने भी जरूर जाइए। फिलहाल अब गुड मॉर्निंग बनारस के भी समापन का टाइम हो रहा है, 7:20 होने वाले हैं और प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। तो फिलहाल आरजे कीर्ति सेइंग यू टाटा बाय बाय। मिलेंगे आपसे 11 बजे कहकशा प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपने साथ अपने अपनों का भी ख्याल रखिए और आज शुक्रवार के दिन उन्हें शुक्रिया जरूर कहिए। गुड मॉर्निंग।